इंडिया और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये वॉर गेम्स ही करती है ना, कि हम अगर ये करेंगे तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये कैपेबिलिटी तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है। सो वो ये कह रहे हैं कि वी हिट द हार्टलैंड। ठीक है, यस बिल्कुल उन्होंने हार्टलैंड में हिट किया, जैसे पाकिस्तान ने भी इंडिया को मारा। बट द क्वेश्चन हियर इज, वो जो मुझे याद है कि पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर नहीं इनकम्बेंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक आई थिंक इंटरव्यू दिया रॉयटर्स को सिंगापुर में आफ्टर दिस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दिस वाज होल ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, उसमें एक ही बात की गई है। अब जैसे जो आईएफ के चीफ हैं उन्होंने तो ये कह दिया, आपके आईएफ के चीफ ने, कि पाकिस्तान के 5 जेट डाउन किए उन्होंने, गिराए हैं। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये 2-3 महीने के बाद ये ख्याल क्यों आया ये वाली बात करने का? मतलब ये सब बातें तो हो चुकी ना, तो आपके ख्याल में ये कोई बाद में पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे, पाकिस्तान के जो और यानी कि जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले जो सारे जहाज़ वगैरह थे, वो उड़े क्यों नहीं? वो घर में क्यों बैठे रहे? वो हैंगर्स में क्यों छुपे रहे? वो अपने ब्लास्ट पेन्स में क्यों छुपे रहे? तो उसका जो उत्तर है वो उन्होंने बता दिया था, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि इस पूरे सिस्टम में गेम चेंजर था S-400। माजरत चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि हाँ जी पॉलिटिकल डायरेक्शन तो हमारे पास थी। सो अब मुझे नहीं समझ के क्या किसकी क्या बात माननी है, लेकिन मैं इंडिया और पाकिस्तान की फौज का बता दूं। पाकिस्तान की फौज सियासतदानों से जाकर नहीं, पार्लियामेंट से नहीं पूछती क्या करना है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। जो करना है वो करना है, जिस स्केल पे करना है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की फौज एट टाइम्स ऑपरेट मोर लाइक ए डिप्लोमेट एज लाइक ए सोल्जर। उनका इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया हुआ है ये डिप्लोमेसी में डील करने में और इन चीजों। खान पे अटैक किया, इंडिया ने रहीम यार एयरबेस पे अटैक किया, तो कितने प्लेन वहां गए? हमारे पास हर तीसरे दिन फोटोग्राफ्स तो आ रही हैं, तीसरे दिन सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि यहाँ पर हमने मारा था और ऊपर से छेद दिख रहा है। लेकिन जिस छेद पे हमने मारा, जिस हैंगर पे हमने मारा, इंडिया ने मारा, उसी हैंगर में प्लेन नहीं थे। ऐसा कितनी बार हो सकता है? क्योंकि हमें हैंगर्स तो कम से कम 20-25 दिख गए जहां पर मिसाइल का छेद है, लेकिन अंदर क्या था? हमारे पास तो मीटियोर मिसाइल्स भी हैं, लेकिन वो बताया जा रहा है कि मीटियोर मिसाइल्स अभी तक इंटीग्रेटेड नहीं है फुली रफाल के ऊपर। तो वो हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क। और जो ट्रंप बाबू जो बहुत सोच रखे हैं कि पता नहीं। चले दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कल इनकी मीटिंग हुई थी आर्मी फौज की, और जो भारत के जो लीडरशिप है उसकी मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि देखिए जी मीडिया वगैरह में पाकिस्तान ने खूब भारत को उड़ाया कि जी हमने जी ये कर दिया जी वो कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी 5-6 जहाज तो हमने, भारत ने कहा है कि 5-6 जहाज तो हमने जेट्स पाकिस्तान के ऐसे उड़ा दिए थे, हमें जो मोटा मोटा है बिल्कुल क्लियर ही याद है कि हाँ यार एक वहाँ पे एक वहाँ पे एक वहाँ पे, इस तरीके से दोस्तों उनका कहना है। इसको देखकर दोस्तों चीमा तो अब ये बोलने लग गया कि पाकिस्तान ने भी तो भारत को मारा था। अरे यार एक बात बताइए, किसी पहलवान की लड़ाई हो जाती है किसी बच्चे से, वो पहलवान जो उसमें 2-3 रैप्टे लगाते हैं और 1-2 हाथ अगर बच्चा चला देता है तो उसको मारना, वो बोल दिया अबे तुम्हारा इतना धो के मारा है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी मीडिया ने बस एक चीज़ पकड़ रखी कि अपनी डिबेट में बस ये जरूर बोलना होता है कि हमने भारत को मजा चखाया है, बस वो बोलने पर है। तुम्हारे सब बंदे जानते हैं कि किस तरह तुम्हें भारत ने धो के मारा था। और पर अब जो चीफ आर्मी साहब है वो भी ये इस बात को बिल्कुल संदेह के साथ नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कह रहे हैं। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या रहा। Still continues with a pause, ऐसा बोला गया। अब जहां तक बात के एयरफोर्स चीफ ने जो डिटेल्स दी हैं कि हमने 5 प्लेन गिराए हैं, 1 एवैक्स गिराया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्लाइट ट्रैकर 24 पे जाएंगे और उस पर कांस्टेंट नजर रखेंगे, मेरी नजर रहती है, तो फ्लाइट ट्रैकर 24 पे एवैक्स जो पाकिस्तान का है वो पुराना वाला उड़ता दिख रहा है, नया वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज मानी गई कि रहीम यार नूर खान एयरवेज या रहीम यार, दो में से एक में एक एवैक्स खड़ा था जहां पर जाकर के इंडिया की मिसाइल टकराई थी, लेकिन उस एवैक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ऐसा क्लेम किया था। तो वो नुकसान नहीं हुआ तो वो है क्या? दूसरी चीज कि इंडिया ने अब तक ये अभी भी पूरी डिटेल नहीं दी है, एयर चीफ इसमें अभी पूरी डिटेल लाएंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इंडिया ने नूर खान पे अटैक किया, इंडिया ने रहीम यार एयरबेस पे अटैक किया, तो कितने प्लेन वहां गए? हमारे पास हर तीसरे दिन फोटोग्राफ्स तो आ रही हैं, तीसरे दिन सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं कि यहाँ पर हमने मारा था और ऊपर से छेद दिख रहा है।
लेकिन जिस छेद पे हमने मारा, जिस हैंगर पे हमने मारा, इंडिया ने मारा, उसी हैंगर में प्लेन नहीं थे। ऐसा कितनी बार हो सकता है? क्योंकि हमें हैंगर्स तो कम से कम 20-25 दिख गए जहां पर मिसाइल का छेद है, लेकिन अंदर क्या था? अंदर हैंगर ही नहीं तो कोई और एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा रडार गया होगा। तो ये डिटेल्स अभी एयर चीफ को और आर्मी चीफ को, डीजीएमओ को ये बतानी बाकी, क्योंकि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ इसलिए अभी तक बताया नहीं जा रहा। जैसे ही ऑपरेशन खत्म डिक्लेयर करेंगे ये आएंगे, दे विल कम बैक एंड दे विल गिव द डिटेल्स कि ये पांच प्लेन कब गिराए गए थे, किस डेट को गिराए गए थे, कैसे गिराए गए थे, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी और हमारे पास क्या डिटेल्स हैं। साथ में हैंगर में हमने जो मारा है, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि हैंगर में कोई भी प्लेन नहीं था, या 3 थे, 5 थे, जो भी था, तो वो आएगा। वैसे मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ साहब की। उन्होंने ये बोला कि इंडिया अपने प्लेन गिरवा दे और हम अपने प्लेन गिरवा दें, सबके सामने खड़े कर दें, अब देख लेंगे। इंडिया ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये अब वो कह रहे हैं पॉलिटिकल माजरत चाहता हूँ, अब वो कहते हैं कि हाँ जी पॉलिटिकल डायरेक्शन तो हमारे पास थी। सो अब मुझे नहीं समझ के क्या किसकी क्या बात माननी है, लेकिन मैं इंडिया और पाकिस्तान की फौज का बता दूं, पाकिस्तान की फौज सियासतदानों से जाकर नहीं, पार्लियामेंट से नहीं पूछती क्या करना है रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। जो करना है वो करना है, जिस स्केल पे करना है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की फौज एट टाइम्स ऑपरेट मोर लाइक ए डिप्लोमेट एज लाइक ए सोल्जर। उनका इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया हुआ है ये डिप्लोमेसी में डील करने में और इन चीजों में कि वो इस चीज में, और जब वो उन्होंने करना होता है मिलिटरीली तो वो क्लियर होते हैं हमने क्या करना है। वो जस्ट टेल द प्राइम मिनिस्टर कि हम ये करने लगे, ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता होता है। और वो बात जो जनरल अनिल चौहान साहब ने की थी, CDS जो है भारत के, ब्लूमबर्ग ने, जनरल चौहान साहब ने कहा कि द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। अब मैं इस बात की ट्रांसलेशन आप पे छोड़ देता हूँ, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। बाकी भी तो लोग इर्द गिर्द होते हैं ना डिसीजन मेकिंग में रैशनल, सिर्फ यूनिफॉर्म वाले तो नहीं बैठे होते। When you take a decision, who is sitting in that table? Or sirf are all people with uniform sit on the table? No, there are people who do not wear the uniform. So I don't know. Indian Army is very smart, very carefully इन्होंने मैसेजिंग की है इंडिया की लीडरशिप को, बहुत केयरफुली, स्टार्टिंग फ्रॉम CDS चौहान, लेटर ऑन जनरल AP सिंह साहब ने जब ये बोले, एंड सेकंड टाइम बोले में है AP साहब जो है, एंड सेकंड टाइम जब इंडिया के जो डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले, तो ये इस तरह खैर वो भी एक है नहीं है इधर इनको कि हमें पॉलिटिकल क्लैरिटी थी। जनरल साहब ये कह रहे हैं, जरा सुनो। एंड दैट्स व्हाट मेड अ डिफरेंस बिकॉज दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया का रिएक्शन रहा। दोस्तों ये वो बंदे हैं जो हार जाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट मैच लाइव होता है, अगर क्रिकेट मैच लाइव ना हो तो अपनी जनता को बेवकूफ़ बना दे कि हाँ जी हमने इंडिया को हरा दिया, क्योंकि क्रिकेट लाइव देखा जाता है, दुनिया देखती है और वहाँ पर दुनिया को पता लगता है कि कौन हारा कौन जीता। लेकिन अगर ये लाइव नहीं होता तो पाकिस्तान वाले PCB क्रिकेट की दुनिया के अगर बेहद की बात करें तो उन्हें भी बेवकूफ़ बना देता। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना